हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अपने फिजिक्स मास्टर सीरीज चल रही थी, जिसका अगला टॉपिक पढ़ रहा हूँ, डिराइव कूलम्ब्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। मतलब आपको कूलम्ब्स लॉ डिराइव करना है किससे? गॉस थ्योरम से। अगर आपको कूलम्ब्स लॉ नहीं पता है या गॉस थ्योरम नहीं पता है तो पिछली वीडियो जरूर देखें। देखो, जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा गॉस थ्योरम किसका? गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जो आपको याद होना चाहिए। क्या था वो? फाई इक्वल टू कितना आया था? 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, यही था क्या? कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला जितना भी टोटल फ्लक्स है वो उसमें प्रेजेंट चार्ज के कितना टाइम्स होता है? 1/एप्सिलॉन है। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पर जब भी आप लिखें तो आप स्टेटमेंट जरूर लिखें किसका? गॉस थ्योरम का। ठीक है। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, मान लो एक सरफेस लिया अपन ने, एक स्फेयर टाइप का एक सरफेस लिया, जिसका नाम क्या दे दिया अपन ने? एस दे दिया। क्या दिया? सरफेस को एस। इसका कोई सेंटर पॉइंट मान लिया अपन ने ओ है, जिस पे रखा है आपका प्लस क्यू चार्ज। इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, जिस जहां पर अपने को इंटेंसिटी कितनी है अपनी? ई मान लिया। क्या मान लिए? और इसका कुछ स्मॉल एलिमेंट हिस्सा ले लिया, मतलब इस सरफेस का एक स्मॉल हिस्सा ले लिया अपन ने, जिसका नाम दिया अपन ने डी एस। क्या दिया है? डी एस। अब अपने को पता है ये क्या है? ये गॉस थ्योरम है क्या? ये क्या हो जाएगी अपनी? गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम। अब अगर देखो, इंटेंसिटी आई और यहाँ चार्ज दिया है, तो कुछ फ्लक्स होगा क्या इसमें? ये पूरा जो मैंने बात बताई ये आपको यहाँ कंसिडर में लिखना है। ठीक है। अगर यहाँ फ्लक्स, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ स्मॉल एलिमेंट। मतलब इस स्मॉल एलिमेंट से जितना भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला, वो क्या था फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला था, आपको पता है, फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस कोस थीटा। यही था क्या? ई इंटू डी एस कोस थीटा था क्या फ्लक्स का? अब देखो, यहाँ पर अगर थीटा की बात करें तो एक सिंगल लाइन है आपके पास, मतलब थीटा कुछ बन ही नहीं रहा है। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ? कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। कितनी रखोगे? थीटा 0। या फिर मैंने आपको बताया भी था फ्लक्स वाले क्वेश्चन में कि जब फ्लक्स की वैल्यू आपको मैक्सिमम लेनी हो तो उसका थीटा कितना होता है? 0। तो अपन हमेशा वैल्यू किसके लिए बात करेंगे? हमेशा मैक्सिमम वैल्यू पे। देखो यहाँ जैसे ही रखते हैं अपन ई डी एस कोस थीटा की जगह क्या वैल्यू रख दी अपन ने? 0। तो कोस 0 कितना होता है आपको पता होना चाहिए। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। जैसे ही यहाँ 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? ई डी एस कोस 0 1 हो गया, मतलब 1 बच जाएगा क्या? इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको क्या देते थे? इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो, ये भी फाई ई की वैल्यू है क्या? ये भी फ्लक्स है अपने पास, ये भी फ्लक्स है। मतलब इससे से निकलने वाला ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स, मतलब दोनों वैल्यू इक्वल है क्या? दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो अपन क्या करते हैं? कंपेयर करवा देते हैं। कंपेयर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड को कंपेयर करो। देखो, जब कंपेयर करोगे तो इस फाई ई की वैल्यू इस फाई ई के बराबर होगी क्या? क्योंकि दोनों फ्लक्स निकले एक ही सरफेस से, इसलिए दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। देखते हैं हम ध्यान। देख, इस फ्लक्स की वैल्यू मैंने रखी 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। रखा क्या? और इस फाई ई की वैल्यू अपने पास है ई इंटू डी एस। रखा क्या? अब देखो, यहाँ क्यू क्या नाम दिया अपन ने? Q1 दिया, तो इसको Q1 कर देते हैं, तो समझने में सही रहेगा। मान लो Q1 है, तो इसको क्या दे दिया अपन ने? Q1। यहाँ से अगर आप ई की वैल्यू निकालना चाहो, किसकी? इस डी एस की वैल्यू रख देते हैं ना पहले पर। देखो, डी एस क्या होता है? एरिया होता है क्या? मतलब एरिया है। और कौन सा एरिया? सरफेस एरिया। कौन सा? सरफेस एरिया। और अपन ने इसको क्या माना है? स्फेयर माना है क्या? क्या माना है इसको? स्फेयर। तो सरफेस सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता है? आपको पता होना चाहिए, 4πr² होता है। तो इस डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास? ई इंटू 4πr²। ये वैल्यू यहाँ पे भी रख सकते हो आप पहले। ठीक है, यहाँ रख के भी ला सकते हो, कोई समस्या नहीं उससे, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। इंटू या क्या लिखा अपन ने? क्यू। अगर यहाँ से अपन ई की वैल्यू निकालते, किसकी? ई की वैल्यू, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्या? तो ये आया अपॉन में, हो गया 4π। ये मैंने इसके Q1 के अपॉन में लिख दिया r²। किसकी वैल्यू मिल गई अपने को? ई की। मिल गई क्या ई की वैल्यू? ई की वैल्यू जैसे मिली अपने को पता होना चाहिए
सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों हमारे चैनल को, ऐसे ही बने रहेंगे बोर्ड एग्जाम तक आपके साथ। देखना ध्यान से, ई की वैल्यू मिल गई क्या? अब अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये वाली जो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो जरूर पीछे वाले वीडियो देखें हमारे, वहाँ मैंने आपको एकदम डिटेल में समझाया। E इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू होता है। अब यहाँ देखो क्यू अपन ने 1 लिया है तो इसका कुछ और नाम ले लेते हैं, इसको 0 दे देते हैं, या क्यू 0 या क्यू 2 भी ले सकते हो, कोई समस्या नहीं। अब जैसे यहाँ इक्वेशन नंबर इसको 4 मान ले गया हूँ, क्योंकि अपने पास 1 2 3 हो गई। देखो ई की वैल्यू है क्या अपने पास इस क्वेश्चन में, तो अपन या तो चाहे तो एफ इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करके ई इंटू क्यू 0 लिख सकता हूँ क्या मैं, अरे क्यू 0 लिख सकता हूँ। तो ई की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे वहाँ पर, किसकी, ई की, देखना ध्यान से, ई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से इंटू क्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू में क्या आ गया अपने पास क्यू 0, और ये क्या आ गया एफ, आ गया क्या एफ, आ गया क्या? अब देखो ध्यान से, अगर पूरा एग्जैक्ट लिखना हो तो इसको ऐसे लिख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन आर स्क्वायर। और यही क्या था, यही डेरिवेशन था क्या कूलम्ब्स लॉ का? तो देखो आपने गॉस थ्योरम से कहा क्या ला दिया, कूलम्ब्स लॉ ला दिया। चाहो तो इसकी यूनिट लिख दिया करो, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन होती है। तो ये देखो दोस्तों इतना आसान क्वेश्चन है, और ये एमपी बोर्ड वाले क्वेश्चन, एमपी बोर्ड की एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चन ये आ सकता है इस बार, और याद रखना कितने मार्क्स में मिलेगा, 4 मार्क्स में मिलेगा। थैंक यू सो मच, बने रहे हमारे चैनल पर। अब जल्दी अपन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स का चैप्टर 1 खत्म हो गया है। जिसने नहीं देखा कृपया करके पूरे वीडियो देखे आराम से, और लाइक से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ बने रहें। थैंक यू।